से कक्षा 10 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा था। तो इसमें कुछ आगे अगले अभ्यास में सूत्र लगेंगे। अभ्यास में देखो, जैसे मान लो एक वृत्त है, ठीक है, तो इसके केंद्र पर कोई कोण दिया है और एक त्रिज्यखंड बना दिया गया है और ये कोण थीटा दिया। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर चाप की लंबाई कह रहा है, चाप की लंबाई, तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, अब लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्तखंड क्या है, दीर्घवृत्तखंड। तो जैसे ये यहाँ से हमने काट लिया, ये हो गया लघुवृत्तखंड, लघुवृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घवृत्तखंड। तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दीर्घवृत्तखंड। तो इनके फार्मूले होते हैं, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर अपान 2 थीटा पाई अपान 180 माइनस साइन थीटा। ये सूत्र होता है, ठीक है। और अगर दीर्घवृत्त का कहेगा तो पूरे क्षेत्र चलो निकाल ही लो, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सही वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के लघुवृत्तखंड का घटा देंगे तो आ जाएगा उत्तर। यही फार्मूले हैं, इन्हीं पर लगेगा। एक्सरसाइज 12.2 है। पहला सवाल देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जहाँ हमेशा आर से लिखना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण दिया है थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, देखते हैं। अब त्रिज्यखंड का कह रहा तो लगा दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मान रखो, देखो थीटा का मान कितना है, 60 है, 60 रख देना है, बटे 360 गुणे पाई का मान कितना रखते हैं, 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना है 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 0 0 काट दो, 6 6 36, तो कितना आ गया 1 बटे 6 गुणे 22 बटे 7 गुणे 6 का वर्ग करोगे 6 6 36, फिर 6 से 1 कटेगा 6 6 36, तो 22 गुणे 6 बटे 7 गुणा करा दो 6 दून 12, 6 दून 12 1 13, तो 132 बटे 7 क्षेत्रफल है। तो वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखा बहुत आसान है, बस सूत्र में मान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा तुरंत प्राप्त हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि दी है वृत्त की, परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब इसे परिधि का सूत्र लगा दो, परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 22, मान रख दो 2 पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22। आर निकालना है तो ये ऊपर गुणा में जाएगा, 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, 22 से 22 काट दिया तो आर बराबर कितना आ गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त का चतुर्थांश कह रहा है, मतलब वृत्त का चौथाई भाग। वृत्त में कोण कितना होता है पूरा 360 अंश का होता है, चौथाई करोगे 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा
90 अंश, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर देंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर लगा दो, 1/4 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना, 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 गुणे 22 और गुणे 7 का वर्ग, 7 7 49, यहाँ बटे 7 है, बटे 2 दूना 4, 7 7 49, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, तो 11 गुणे 7 बटे 4 दूना 8, तो 11 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया चतुर्थांश का। अगर तिहाई भाग कहेगा तो हम कितने करेंगे, 1/3 कर देंगे। जो भी भाग कहेगा 8वें भाग का कहेगा तो 1/8 कर देंगे। ठीक है, सवाल बहुत सरल है, लगाइए। देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो घड़ी की मिनट की सुई जो होती है उसकी लंबाई क्या रख देंगे, त्रिज्या के बराबर होती है, तो आर रख दो। तो आर बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो देखो ये ध्यान रखना कि मिनट, जितने मिनट, 1 मिनट में कोण बनता है 6 अंश का। ठीक है, तो 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में कोण लिख दो, 5 मिनट में कोण थीटा बराबर 1 मिनट में 6 अंश और 5 मिनट है तो 6 पंचे 30 अंश हो गया, थीटा हो गया 30 अंश। अब निकाल लो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखो 30/360 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 14, 14 का स्क्वायर कर दो, 1 0 0 काट दो, 12 3 36, तो 1/12 गुणे 22/7 और इंटू 14 का वर्ग करोगे, 14 गुणे 14 कर दो, तो 7 दूनी 14, 2 से काटो, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणे 11 गुणे 14, तो गुणा करा दो, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया 5 मिनट में। जो भी कोण है ध्यान रखना, अगर मिनट या मिनट दिया है तो 1 मिनट में कोण कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है, और जितने मिनट है उससे गुणा करा देंगे, कोण आ जाएगा। कोण आ गया तो हमारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, सवाल नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। और कि कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती, समकोण है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। और आगे कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहला निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r² 2 थीटा पाई बटे 180 माइनस साइन थीटा, ये सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का। तो निकाल लो लघु वृत्तखंड, आर का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर बटे 2, थीटा का मान है 90 गुणे पाई, पाई के बाद में मान रख देंगे या रख दे 3.14, जो कितना दिया है, हाँ पाई का मान रखना 3.14 और बटे 180 माइनस साइन 90, 10 बटे 2, यहाँ क्या आएगा 90 से काट दो, 90 दूना 180, तो 3.14 बटे 2 माइनस का साइन 90 का मान होता है 1, 2 से काट दो 50, तो 50 यहाँ पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक, 314 माइनस तिरछी गुणा 200 और बटे 200, 50 चक्कू 200, तो बराबर आ जाएगा 314 से 200 घटाओगे कितना आएगा, 114 आएगा। ठीक है, बटे 4, ठीक 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 14, कितना आ गया 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड
थीटा का दिया 90 मान, लघुवृत्त खाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब दीर्घ कहेंगे तो दूसरा देखो, थीटा बराबर क्या आ जाएगा इसमें, 360 माइनस 90 कितना आएगा, 270 अंश। ये दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए है, ठीक है। तो अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान इस बार रखेंगे 270 बटे 360 और गुणे पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान है 10 का स्क्वायर। तो 1 0 0 काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौक 36। तो कितना आ गया, 3 बटे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 का 10.100, पॉइंट हटाओ 100 आएगा। 100 से ये 100 काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सती 14। तो 3 गुणे बराबर आ गया है 3 गुणे 157 और बटे में क्या बचा 2। देखो 3 गुणे 157 बटे 2, कटेगा तो नहीं। अब ऐसे लिखो, गुणा करा दो, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 एकम 3 1 4, 471 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का आ गया, ठीक। खाली त्रिज्यखंड कहता तो थीटा का मान हम 90 ही रखते, ठीक है। लेकिन जब दीर्घ त्रिज्यखंड कह रहा तो ये 90 वाला घटा देंगे 360 से, तो कितना बचेगा 270। बस वही मान रख देना, आ जाएगा। अब 5वां सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके लगेगा जैसे लगाया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही सूत्र लगा देना। अब 6वां सवाल देखो, 6वां है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कह रहा तो तुरंत रख दो आर। आर कितना है 15 सेंटीमीटर। केंद्र पर थीटा बराबर कितना बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर अपान 2 थीटा पाई बटे 180 और माइनस का साइन थीटा। मान रख दो, आर का मान है 15, 15 का स्क्वायर बटे 2, थीटा का मान है 60 गुणे पाई का मान इसमें भी कह रहा है 3.14 रखना है और बटे 180 और माइनस साइन 60, 6 3 18, 3 आ गया, 15 का वर्ग करोगे 225 बटे 2, यहाँ क्या आया 3.14 और बटे 3 और माइनस का साइन 60 का मान √3 बटे 2, पॉइंट हटाओ 2 0 बचेंगे, ठीक है। तो 225 बटे 2, यहाँ 314 बटे 300 माइनस √3 का मान भी बता रहा है कितना रखना है, √3 1.73 अपान 2, ठीक है। यहाँ से भी पॉइंट आओगे 2 0 बचेंगे, ठीक। अब इसमें से हम चाहें तो 100 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 100 कॉमन ले लो, बराबर 225 बटे 2 और गुणे बटे में 100 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 314 बटे 3 माइनस 173 बटे 2, ठीक। तो 225 बटे 200 तिरछी गुणा 628 माइनस 3 3 9, 3 सते 21, 3 एकम 3 3 9, 3 सते 21, 3 एकम 3 2 5 और बटे 3 दूनी 6, ठीक। अब 25 से काट दो, 25 नामा 225, 25 अट्ठे 200, ठीक। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 बटे 8, यहाँ क्या बचा घटाओ, 18 से 9 गए, 18 9 गए 9, यहाँ बचा 1 से गया 0, 109 और बटे 2, गुणा करा दो कटेगा है नहीं, 3 नाम 27, 3 एकम 3 बटे 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। चेक कर लो जरा 6वां।
32 पॉइंट करके आ रहा, भाग देकर देख लो 16 से, 16 दूनी 32 कट गया। 7 तरह संख्या छोटी, जीरो बढ़ाओ पॉइंट बढ़ाओ तो जीरो, 16 चक्कू 64, कितना आएगा 6, फिर जीरो बढ़ेगा 16 48, यही आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे ये घटा देंगे। ठीक है, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लगा लेना। देखिए सवाल नंबर 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, इसमें देखो सामने चित्र बना हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या है, एक चित्र, ये वर्ग बना हुआ है। तो इसमें कह रहा है कुछ यहाँ पर एक खूंटी गड़ी हुई है और इसमें इसकी एक रस्सी द्वारा क्या है, एक घोड़ा बंधा हुआ है और ये क्या हो रहा है, इतने बीच में घास चढ़ता है। तो ये कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये 5 मीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और कोण कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो इतनी ही घास तो ये चढ़ सकता है क्योंकि यहाँ तक बंधा है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना ये है क्या, त्रिज्यखंड है, तो हम निकाल लेंगे, या चतुर्थांश भी मान सकते हैं। तो पहला सवाल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान कितना रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे। थीटा 90/360 गुणे पाई का मान दिया नहीं है, कुछ भी रख सकते नहीं, इधर दिया है 3.14 गुणे आर का मान है 5 का स्क्वायर, 0 0 काट दो 9 चौक 36, तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे बटे, यहाँ पॉइंट आओगे 100 आ जाएगा, गुणे 25 25 चक्कू 100, कितना आ गया 2 से काटो 157 आ जाएगा, 157 बटे 2 से काटा है। ठीक, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने बीच में घोड़ा क्या करता है, घास इतने क्षेत्रफल का चढ़ सकता है। अब आगे कह रहा है दूसरा, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी मीटर है तो ये भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। 10 सेंटीमीटर, अब आर कह रहा है, आर बराबर कितना रख दो 10 मीटर रख दो। ठीक है, तो वृद्धि बताना है क्षेत्रफल में, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान देखो कितना हो, 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान है 10 का स्क्वायर, 0 0 काट दो 9 चौक 36, तो 1/4 गुणे 3.14, यहाँ पॉइंट हटाओ, दो संख्या है, 2 जीरो बढ़ेंगे, गुणे 10 100 से 100 काट दो, 2 से 2 दूना 4, 157, तो कितना आ गया 157 बटे 2 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो बड़े वाले से क्या करना है, छोटा वाला हमें घटा देना है, 157 बटे 2 माइनस 157 बटे 8, इसमें 4 से गुणा करा दें, हर बराबर हो जाएगा, तो हर में आ गया हमारा 8, करा गुणा 4 से 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 एकम 4 और 2 6 माइनस 157। अब घटा कर लिख दो, 8 से 7 गया 1, 12 से 5 गए 7, 5 और 4 5 से गया 4, 471 बटे 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 दिया, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया। तो एक वृत्ताकार ब्रूज देख लो क्या है, इस तरीके से, और इसमें चांदी के तार से ये बनाया गया है। तो कितने तार हैं, 5 व्यास हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक,
अब इसमें दिया क्या, देखो जिसका व्यास व्यास दिया है, व्यास कितना है 35 मिलीमीटर, और वृत्त के 5 व्यासों को बनाने प्रयुक्त किया गया, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया जैसा कि आकृति में दर्शाएगा। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। तो देखो तार ये भी होगा, ये परिधि है, ये भी तो तार लगा, और ये 5 व्यास जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी तार की। तो पहले हम निकाल लेना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। व्यास है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 35/2 आ जाएगी मिलीमीटर, ठीक। तो अब निकाल लो 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना 35/2, इस 2 से ये 2 काट सकते हैं, 7 बचे 35, तो 22 गुणे 5, 22 पंचे 110, क्या आ जाएगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर ही रखना। अब ये तो इस तार की लंबाई आ गई। अब 5 व्यास हैं तो 5 व्यास में तार की लंबाई 35 मिलीमीटर का एक है, और गुणे 5 कर देंगे तो 5 तार की आ जाएगी, ठीक है। 25 5 15 2 17, 175 मिलीमीटर। तार की कुल लंबाई निकाल लो, तार की कुल लंबाई दोनों जोड़ दो, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 110 प्लस 175, कितना आ जाएगा 5 7 1 8 1 1 2, 285 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। देख लो उत्तर। दो 285 मिलीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है इसमें। दूसरा कह रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक का ज्ञात करना है, तो आर दिया है, थीटा कितना हो जाएगा, तो पहले थीटा निकाल लो। देखो पूरा कितना है 360 है, और 10 ब्रोच बने हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 10 से भाग दे देंगे, कोण आ जाएगा, 0 काट दो, तो थीटा बराबर कितना आ गया 36 अंश आ गया। अब निकाल लो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 36/360 गुणे पाई का मान 22/7 ही रख देना है, आर का मान कितना है 35/2, और इसका है होल स्क्वायर, तो 36.360, तो आ जाएगा 1/10 गुणे 22/7 गुणे 35 का वर्ग, तो 35 गुणे हम 35 कर देंगे, और बटे 2 का वर्ग 2 दूना 4। अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 2 से इसे काट दो, 11 दूनी 22, तो 11 गुणे कितना बचा 35, अब बटे 4 गुणा करा दो, 11 बचे 55, और 11 तियाँ 33, 33 5 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का मतलब एक जो बना है ये वाला, इसका आ गया है। और सभी का कितना होगा, इतना ही इतना आएगा, पूरा जोड़ दो, तो हम चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, चाहे 10 से इसमें गुणा करा दें, आ जाएगा। देखिए 11वां सवाल है, कह रहा है, नहीं 10वां है, एक छतरी में 8 ताने हैं, देखो 8 ताने हैं तो जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो 10वां सवाल है 8 ताने, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो आर बराबर हम मान लेंगे 45 सेंटीमीटर, 8 ताने, तो थीटा कितना आ जाएगा 360 पूरा कोण होता है वृत्त में, 8 से भाग दे देंगे तो यही आ जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 0, फिर 2 से काटोगे 45 आ जाएगा, तो थीटा कितना आ गया 45 अंश। अब कह रहा है 12 सपाट वृत्त मानते हैं, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, और कोण कितना आ जाएगा भाई 45 अंश। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 45/360, और पाई का मान कितना रखना है, पाई मान दिया तो नहीं,
पाई का मान दिया नहीं तो हम 22/7 ही रख देंगे। 22/7 इंटू आर का मान है 45। 45 का स्क्वायर कर दो, 45 अट्ठे 360, तो 1/8 आ गया है गुणे 22/7 गुणे 45 गुणे 45। ठीक, कटेगा है नहीं कुछ, खाली ये कट जाएगा। 2 चक्कू 8, 11 दूनी 22। तो क्या आया है बराबर 1/4 गुणे 11/7 गुणे 45 गुणे 45 गुणा करा लो। 45 की गुणा करा, 55 25, 5 चक्कू 20 2 22, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 2 18, 5 2 8 2 10, 1 1 2, 2025 आया। तो 11 एकम 11 गुणे 2025 बटे 4 सते 28। फिर 11 गुणा करा दो, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 5 27, 11 दूनी 22 बटे 28। यही लिख दो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका चाहे तो हम 28 से भाग दे सकते हैं, उत्तर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखिए। किसी कार के 2 वाइपर हैं, ठीक है, तो परस्पर आच्छादित नहीं, मतलब एक दूसरे को छूते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई ये त्रिज्या हो जाएगी, आर कितना है 25 सेंटीमीटर, और कोण कितना है थीटा। थीटा दिया 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो एक पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है। तो वाइपर एक वाइपर द्वारा साफ क्षेत्रफल, तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 115 बटे 360 गुणे पाई का मान, क्या तो नहीं रहा पाई का मान कुछ नहीं कह रहा है, तो हम 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं। तो 22/7 ही रख देना। आर का मान है 25, 25 का चलो 3.14 रख दो, 3.14 25 का स्क्वायर। तो 15 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 सते 35, 5 दूनी 10, तो 23/72 गुणे 3.14 बटे पॉइंट आओगे 100 आ जाएगा, गुणे 25 का वर्ग 625। 25 से काटो, 25 25 हम 625, 25 चिक्कू 100। अब 2 से काट दो, 2 दूना 4, इसे काटोगे 157, तो आएगा 23 गुणे 157 गुणे 25 अब बटे 72 दूना 144। इनकी सबकी गुणा करा लो, बराबर 25 तियाँ 75, इनकी कराना है 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 7 57 और गुणे 157 बटे कितना है 144। ठीक, इनकी गुणा करा लो, 575 की 157 से गुणा, 7 बचे 35, 7 सती 49 3 52, 7 बचे 35, 35 और 5 40, फिर 55 25, 5 सते 35 2 37, 55 25 3 28, फिर 5 7 5 5 5 2 7 7 5 12 8 4 12 7 19 1 20 5 2 7 1 8, ये आएगा 80 275 और बटे 144। 144 से भाग देना ना, उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों से कह रहा है शायद, देख लो।
कर लो एक बार, शायद कोई गलत हो। थीटा बटे 300 115, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3.14। तो पॉइंट आया 2 जीरो बड़े 25 का वर्ग 625। ठीक है, तो 25 से काटा 25 25 625, 25 1 100, 2 से काटा 2 दूना 4, 157 आ गया। अब 23 गुणे 157 और गुणे 25, अब 72 दूना क्या होता है 144 होता है। तो प्रत्येक बार द्वारा करना, तो इसका हम 2 से और गुणा करा देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सही। अब 12वां सवाल देख लो। जहाजों को कह रहा है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण, तो कोण दिया है, देखो कोण लिख दो। थीटा बराबर कितना दिया, 80 अंश दिया है। अब त्रिज्य खंड में आर दिया है, आर बराबर 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कह रहा उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ चेतावनी, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का मान दिया है, कितना रखना है 3.14 रखना है, 3.14। थीटा का मान रख दो 80 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान है 16.5 का स्क्वायर। 1 0 0 काट दो, 4 से 4 दूना 8, 4 नाम 36। तो 2 गुणे 3.14 और बटे क्या है 9 गुणे 16.5 गुणे 16.5। पॉइंट हटाओ, तो 2 के बाद है 2 जीरो बढ़ा दो यहाँ पर, 9 से काट दो, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से काट दो, 3 5 15, 3 5 15। तो इसी की गुणा करा दो, 6.28 आएगा गुणे 55 गुणे 55 और बटे 100। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10, फिर इसे काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकू 20। तो कितना आ जाएगा 6.28 गुणे 11 11 गुणा 121 बटे 4। 4 से काटो, 4 एकम 4 पॉइंट 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, ये आ गया। ठीक है, 157.47 बराबर 1.57 गुणे 121, 121 की गुणा करा दो। यहाँ पॉइंट है 1 7 5 1, 2 7 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3। अब यहाँ 1 की कराएंगे, 7 5 1, 7 5 4 9, 7 2 9, 5 3 8 1। पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आएगा उत्तर। ठीक है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभ्यास समाप्त हो गई है, तो सवाल लगाइएगा पूरे। ठीक है, 2 सवाल खाली बीच में हमने छोड़ दिए, वो भी लगाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लगेंगे, बाकी लगाते रहें सवाल।